नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वे पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। नीति आयोग की बैठक में सीएम धामी राज्य के तमाम प्रस्ताव को रखेंगे, तो वहीं 28 जुलाई को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में भी शामिल होंगे। नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड को बहुत उम्मीदें हैं और यही वजह है कि सीएम धामी ने नीति आयोग के प्रस्ताव को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा भी की थी, और जिसके तहत उत्तराखंड का एक जो है बिंदु मॉडल है और उसी के नीति आयोग की बैठक में रखा जाएगा। नीति आयोग जो कि पूरे देश भर के जो विकास के मापदंड हैं, उन विकास के मापदंडों पर प्रत्येक वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक होती है और उसमें हमारे सभी राज्यों का उसमें प्रतिनिधित्व होता है। और उत्तराखंड राज्य भी विकसित भारत के संकल्प को आत्मसात करते हुए लगातार इस दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और जो इस बार नीति आयोग की रैंकिंग आई है, उस रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य देश के पहली श्रेणी के, प्रथम श्रेणी के राज्यों में आया है। और ईज ऑफ डूइंग, स्टार्टअप, इन सभी क्षेत्रों में आज हम लीडर्स की श्रेणी में इसमें भी आए हैं। और जीईपी भी हमने इंडेक्स भी जो है इस बार शुरू। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से बता रहे, जहां प्रदेश के 6 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, नैनीताल समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की है। तो मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं आपसे, जहां देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रदेश के 6 जनपदों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बनाए रखने की अपील भी की है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। बारिश का जो है अलर्ट जारी किया है। 6 जनपदों में बारिश का भारी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, नैनीताल समेत कई जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार की मालन नदी पर मरीन ड्राइव बनाने की बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री से मांग की है। 3 दिन पहले देहरादून में सीएम से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वीरेंद्र रावत ने कहा कि उन्होंने सीएम धामी को अवगत कराया है कि माखाना मालन नहीं, अपने दोनों ओर भू कटाव कर रहे हैं, लेकिन इसका यदि ट्रीटमेंट हो जाए और इस पर मरीन ड्राइव बन जाए तो ये कोटद्वार के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। एक सदुपयोग भी हो जाएगा। एक तो छोटा सा शहर है और आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। शाम के समय पे लोगों के घूमने के लिए और इस तरीके से एक मरीन ड्राइव की तर्ज पे वहाँ पे रोड भी बन जाए, तो उसको बाढ़ सुरक्षा दीवार के साथ साथ सीधे जैसे मालन पुल पे नींबू जो हमारा मालन पुल है नींबू चौड़ की ओर से और सीधे घराट तक एक बन सकती, दीवार बन सकती है और उससे रोडें बन सकती हैं। वैसे पल्ली साइड में हमारा जो नींबू चौड़ से है वो पूरा खतरा बना हुआ है। भले ही वहाँ पे एक रोड बनी है लेकिन वो गांव तक मिल जाती है। ऐसे ही हमारा मालन नदी पे है, वैसी सुखरा, वैसी खो नदी पे। खो नदी पे शुरुआत में थोड़ा सा शुरुआत तो हुई थी लेकिन वो पूरा हो नहीं पाया वो काम। तो ये निवेदन एक तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से किया। वहीं उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रदेश के बाहर से आए युवाओं के प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी मिलने पर कई अधिकारियों ने जो है कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। दरअसल नर्सिंग भर्ती के दौरान दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के गलत तरीके से चयनित होने का मामला प्रकाश में आ चुका है और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर एक बृहद जांच करने की आदेश जारी कर दिया है। तो आपको बताते चले कि दूसरे राज्यों से लगातार अभ्यर्थी आ रहे हैं और
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंघा भी देखिए इसके लिए एक कड़ा संदेश भी उन्होंने दे दिया है कि जो भी बाहर से आएगा उसके लिए देखिए प्रमाण पत्र जो भी इसके लिए जारी करने की बात करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रमाण पत्र में देखिए गड़बड़ी का मामला पहले से भी आता हुआ चला आ रहा है और इस बीच सूबे के मुखिया पुष्कर सिंघा ने इस बड़ा संदेश दिया है कि इस तरह की गड़बड़ी कोई भी पाई जाती है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर अब सीएम धामी सजगता से जो है कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। एक तरह से देखें तो सीएम धामी जो है अब जितने भी घोटाले हो रहे हैं खासतौर से शिक्षा विभाग में वो अब होता हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब इस पर अपनी जो है एक तरह से कहे चाबुक चलाना भी शुरू कर दिया है। अधिकारियों की भी देखिए यह गाज गिर सकती है यानी न सिर्फ अभ्यर्थी बल्कि इसमें अधिकारी भी लपेटे में आ सकते हैं। यानी कि जो अभ्यर्थी किसी दूसरे राज्य से आकर यहां पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी पाने की लालसा दिखाते हैं अब उन पर यह कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे और न सिर्फ अभ्यर्थियों पर बल्कि उन अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है जो इनमें संलिप्त रहते हैं। तो वहीं मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने सचिवालय में फाइलों के निस्तारण को लेकर अधिकारियों को कर्मचारियों को जारी निर्देश में कहा है कि मुख्य सचिव ने सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि ऑफिस पोर्टल पर फाइलों की समीक्षा करें और उन्हें तेजी से आगे बढ़ाने का प्राथमिकता देते हुए फाइलों के निस्तारण के लिए काम किया जाए। तो देखिए महासचिव राधा रतोड़ी ने ये निर्देश जारी कर दिया है और कड़ी और बड़ी संदेश भी दिया है कि फाइलों का जो निस्तारण है वो किया जाए यानी कि जितने भी काम है उसे जो है सुचारू रूप से जारी रखा जाए और इसी के साथ कोई भी काम पेंडिंग ना हो। जितनी भी फाइल है फाइल से रिलेटेड जितने भी काम है सभी का निस्तारण पूर्ण रूप से करने के लिए महासचिव राधा रतोड़ी ने ये कड़ा संदेश दिया है। अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिया गया है। महासचिव राधा रतोड़ी ने जो है ये निर्देश जारी कर दिया है कि जितनी भी फाइलें हैं सबकी जो है निस्तारण सही समय पर किया जाए पूर्ण रूप से किया जाए। तो ये निर्देश जारी कर दिया गया है महासचिव राधा रतोड़ी के जरिए जहां तमाम अधिकारियों को भी इस बात के लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि जितने भी फाइलें हैं सबका निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए और इसके लिए कड़ी और बड़ी निर्देश देते हुए महासचिव राधा रतोड़ी ने जो है अधिकारियों को भी सजगता से इस बात की जानकारी दी है। वहीं सावन के कांवड़ मेले में नेम प्लेट को लेकर शुरू हुआ बवाल अभी भी पूरी तरीके से थमा नहीं था कि हरिद्वार में प्रशासन का एक और कदम चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पहली बार हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले मस्जिद और मजार को ढकने का काम किया है। आपको बता दें कि कांवड़ के दौरान जो है आर्यनगर के पास जो है इस्लाम नगर की मस्जिद और ऊंचे पुल पर बनी मजार और मस्जिद को पर्दे से ढका गया है जो कि स्थानीय लोगों के नागवार गुजर रहा है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। इसको लेकर राज्य मस्जिदों के मौलाना और आसपास के स्थानीय लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार ही देखने को मिला है कि मस्जिदों को ढका गया हो और वहीं इसको लेकर कांवड़ियों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। कई शिव भक्त कांवड़ियों ने प्रशासन की इस सोच को सही बता रहे हैं तो कई कांवड़ियों का कहना है कि इन सब में से कोई लेना देना नहीं है। जी नहीं, मैं कांवड़ 4 साल से आया, मेरी 5 साल है और अपने हम धुन में रहते हैं, भोले की धुन में रहते हैं, अपनी मस्ती में चलते रहते हैं सारे बोले। क्या कभी इस तरह की ध्यान दिया कि कहाँ मस्जिद है? नहीं, इस चीज पे ध्यान कैसे नहीं होगा, अपने भोले की धुन में रहते हैं, इस चीज पे कभी ध्यान नहीं देते। पर्दा लगा पहली बार आपने देखा है? जी हाँ। वजह कुछ पता लगी कि क्यों लगा पर्दा, कभी ध्यान नहीं? जी नहीं, अब भोले की धुन में रहते हैं, मैं क्या चीज का ध्यान नहीं। जी, जिस तरह से पर्दा लगा है कितने सालों में क्या ये पहली बार ही देखा है। तो क्या फर्क इससे पड़ा है? इससे पहले क्या व्यवस्था रहती थी? यहाँ सही व्यवस्था रहती थी, सब आते जाते हैं, अभी भी आते जाते हैं सब, तो उससे कोई दिक्कत। आप लोग किस तरह से सहयोग करते थे? हाँ, कांवड़ भी आते थे, यहाँ नहाते थे, धोते थे, पानी पीते थे, बेचारे चाय पानी भी पीते हैं, सब चीज होता है, लेकिन इस कारण कोई आ भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है बस। क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? भाई वो तो वही सरकार ही जाने की क्या मंशा हो सकती है, हम क्या बताएं इस बारे में। तो अलग करने की कुछ मंशा? हम बस वो तो सरकार की मंशा जो भी है, उसमें हम क्या बताएं। नहीं, आपको क्या लगा कि
नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा है। इसमें क्या लगेगा, इसमें बताओ। नहीं मतलब आप सही है पर्दा? नहीं, सही तो है नहीं। अब सही तो है नहीं ना। तो दुनिया का सबका प्यार है, सारी उम्र से बना हुआ। आज तो थोड़ी यारी कावड़। हम भी 40 साल हो गए देखते आ रहे हैं यहाँ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज होती है तो उसमें कुछ वोट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं, और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। इस तरह का पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ। आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है हम लोगों को, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। वहीं बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों पर मीडिया के साथ खुलकर बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनेता और पार्टी के लिए उनके द्वार जो है बंद नहीं है, क्योंकि संत किसी भी पार्टी का नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि जिस दिन देश दुश्मनों के मुंह पर जवाब देना शुरू कर देगा, उस दिन अब भारत विश्व गुरु बन जाएगा। तो देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी राजनेता हो, सबके लिए मेरा जो द्वार है वो हमेशा खुला रहता है। और इसी के लिए उन्होंने बोला कि जो संत और महात्मा होते हैं वो किसी भी विशेष पार्टी के नहीं होते हैं। और इस बीच ये बड़ा बयान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की तरफ से किया गया है, जहां पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए प्रेस वार्ता भी किया है और मीडिया को भी इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जितने भी तमाम राजनेता हैं, किसी के लिए भी मेरा जो द्वार है वो बंद नहीं है, क्योंकि एक संत और एक महात्मा किसी विशेष पार्टी का नहीं होता है। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। हमारा दरवाजा किसी भी पार्टी के लिए बंद नहीं, क्योंकि साधु किसी पार्टी का नहीं होता, हनुमान जी किसी एक के नहीं है, वो सबके हैं। जो माने सो जय सिया राम, ना माने अगर आप राम का पक्ष करो, क्योंकि ये देश राम का है। यहाँ के कण कण में यहाँ के रहने वाले इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी बिना मीडिया के अपने दिल पर हाथ रखेंगे तो उनके दिल की धड़कन में भी राम ही बसते हैं, क्योंकि ये देश राम का है। तो राम के राष्ट्र में रह करके अगर हम राम की चर्चा नहीं करेंगे तो क्या रावण की करेंगे। तो हनुमान जी का एक बहुत अच्छा काम है, राम के सपोर्टर रहोगे तो वो तुम्हारे रक्षक बनेंगे, और अगर तुम रावण के पक्षधर रहोगे तो जैसे वो लंका में आग लगाए थे वैसे वो तुम्हारी जिंदगी में लगाए। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं को धुआं रहित स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति वर्ष 3 निःशुल्क गैस रिफिल की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसके लिए सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। मेरा नाम सीमा थापा है, मैं सेवला कला चंद्रमणि से हूँ। खाना जब बनाते थे तो जंगलों में जाते थे हम लकड़ी लेने, हमें कितनी दिक्कत होती थी लकड़ी लाने में। तो फिर उसके बाद हमने गैस लिया, गैस में खाना बनाते हैं, हमारा समय भी बचता है, बच्चों को मैं टाइम से स्कूल भेज देती हूँ। इस योजना के तहत हर साल 4 माह के अंतराल में मुफ्त गैस रिफिल योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आया है। इस योजना से धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के सपने को बल मिला और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ
स्वस्थ हो रहा है। साथ ही अब उन्हें गैस रिफिल के लिए आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। प्रदेश की महिलाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने के तमाम जागरूकता कार्यक्रम सरकार की ओर से चलाए जा रहे हैं, जिसका असर अब दिखने लगा है। इस बार कावड़ यात्रा में कावड़ यात्री सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में गंगा जल लेने वाले कावड़ यात्री प्लास्टिक कैन के बजाय स्टील और पीतल के कलश को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में कावड़ यात्री स्टील और पीतल के कलश में गंगा जल लेकर जा रहे हैं। कोई कावड़ यात्री 20 लीटर गंगा जल तो कोई 80 लीटर गंगा जल भरकर लेके जा रहे हैं। अधिकतर बोले स्टील कलश ही लेके आए हैं, क्योंकि प्लास्टिक को सरकार ने बैन कर दिया है। बहुत ही कम बोले हैं जो प्लास्टिक कैन लेके आए हैं। और सरकार का सहयोग अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब इतने भोले प्लास्टिक में जलाते हैं, वो बाद में उन कैनों को जलाया ही जाता है। जलने से प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण से बीमारी फैलती है, उससे हमें ही नुकसान है। सरकार हमारे फायदे के लिए कुछ सोच रही है। वहीं डेंगू से मौत के मामले में पिछले साल कोटद्वार खासा सुर्खियों में रहा है। कोटद्वार में डेंगू के सैकड़ों मामले सामने आए थे, जिसमें बहुत से लोगों की मौत भी हो गई है। और ऐसे में इस साल भी डेंगू का जो एपिसेंटर बन जाए, और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अभी से चौकन्ना है। हाल ही में डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम से लेकर स्वास्थ्य विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद इलाज को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। सीएमओ ने कहा कि राहत भरी बात है कि जो डेंगू का कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। तो देखिए, लगातार डेंगू को लेकर तमाम राज्यों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी देखिए अब इसके लिए अलर्ट नजर आ रहा है, चौकन्ना नजर आ रहा है, और व्यवस्थाओं को लेकर तमाम अधिकारी भी जो है जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच देखिए, डेंगू से निपटने के लिए सभी तैयारियां भी कर ली गई है। पौड़ी का जो है यहाँ की तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं, जहां डेंगू से निपटने के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई है। सफाई अभियान चलाया जा रहा है। बड़े स्तर पर डेंगू से मुक्ति के लिए जो है लगातार तैयारियों का जायजा भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि डेंगू को खत्म किया जा सके, डेंगू का जो प्रकोप है उससे बचा जा सके, जिसके लिए स्वास्थ्य महकमा भी अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और जिसके लिए तमाम तैयारियां भी की जा रही है, व्यवस्थाएं भी की जा रही है, ताकि डेंगू के प्रकोप से बचा जा सके। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि तमाम तैयारियों का जो जायजा है वो तमाम अधिकारी समय समय पर लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, ताकि डेंगू का जो पर्याप्त व्यवस्था है ताकि उससे पूरी सजगता के साथ किया जा सके। मैंने देश चिकित्सालय जो है हमारा, वहाँ का सबसे पहले निरीक्षण किया है और तैयारियों का जायजा लिया, जो जो भी हमारी डेंगू से संबंधित तैयारियाँ हैं, और वहाँ की मीटिंग भी ली है। तो जो जो भी मेरे द्वारा वहाँ निर्देश यही दिए गए हैं कि भाई अगर कोई भी मरीज बुखार का आता है, उसके जो है जाँच की जाए। तो लकीली अभी तक हमारे यहाँ जांच में कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला है कार्ड टेस्ट में, तो इसलिए अभी अलर्जा भी नहीं लगा। वैसे चिकित्सालय की तैयारी पूरी है। 20 बेड अभी हमारे जो है मच्छरदानी सहित हमने तैयार कर रखे हैं, और हम उसको आवश्यकता पड़ने 50 तक भी कर सकते हैं। दवाइयों की हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, कार्ड टेस्ट हमारे यहाँ पूरे हैं।
वहीं जनपद देहरादून के एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर त्रिवेणी घाट और बस अड्डा परिसर में सघन चेकिंग अभियान पुलिस ने चलाया है। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल दस्ते की भी टीम तलाशी अभियान में शामिल रही। दोनों टीमों ने पुलिस के साथ मिलकर जगह जगह रखे सामान को भी चेक किया और वाहनों की तलाशी भी ली जा रही है। संदिग्ध दिखने वाले लोगों की तलाशी भी लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया है कि इस चेकिंग अभियान को चलाने का मकसद लोगों की सुरक्षा को संदेश देना है, क्योंकि प्रतिदिन हजारों कावड़िए नीलकंठ की ओर जा रहे हैं और उसमें सुरक्षा की भावना बनी रहे, इसलिए ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और वहीं अपने अलग अंदाज और चर्चाओं में रहने वाले कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एक बार फिर अपने निरीक्षण के दौरान एसडीएम ऑफिस बाजपुर में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही कुमाऊं कमिश्नर अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एसडीएम ऑफिस पहुंचकर बाजपुर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले बैठे वकीलों के चेंबर का मुआयना किया और जिस दौरान टैंक में इकट्ठा हुए पानी पर भी नाराजगी जताई है और उसके बाद एसडीएम कोर्ट में बैठक कर फाइलों की जांच पड़ताल भी की है। अब देखिए, जो इंस्पेक्शन हैं एसडीएम कोर्ट के या तहसीलदार कोर्ट के या एडीएम डीएम कोर्ट के, यहाँ पे पब्लिक का सीधे तौर पे वास्ता होता है, उनके बहुत से काम होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सारे ऑफिस के इंस्पेक्शन लगातार होते रहने चाहिए। उसी क्रम में आज बाजपुर जो जिलाधिकारी हैं उनके कोर्ट का आज इंस्पेक्शन किया गया और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। पहली बात तो ये कि जो भी आता है कोर्ट में फरियादी, तो वो चाहेगा जल्दी निस्तारण हो, तो ऐसा कुछ पत्रावली में ना दिखे जिससे लगता है कि हम लेट बढ़ा रहे हैं, समय पर नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो काम है वो एकदम पारदर्शी दिखना चाहिए और होना भी चाहिए। इसमें मुझे लगता है सुधार की आवश्यकता है और बहुत सी फाइलें ऐसी हैं जिनमें लगता है कि वो। और वहीं शंकराचार्य की बनाई गई 4 शंकराचार्य पीठों में से 2 पीठ पर विवाद चल रहा है। ज्योतिष पीठ पर जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी, प्रज्ञानंद स्वामी और इसी के साथ वासुदेवानंद दावेदार हैं। वहीं आपको बता दें, द्वारिका पीठ पर भी स्वामी सदानंद दावेदार हैं, मगर इन दोनों ही पीठ को लेकर विवाद चल रहा है। फिलहाल जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के निधन के बाद बता दें, ज्योतिष पीठ पर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद द्वारिका पीठ पर सदानंद महाराज आसीन हुए हैं, लेकिन इसके आसीन होने के बाद चाहते हैं कि विवाद का निपटारा हो जाए और कौन शंकराचार्य बन सकता है, उसके क्या नियम है, किस तरह का त्याग आदि करना होता है, इसको लेकर 20 अगस्त को दिल्ली में एक धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, जब विषय धर्म संसद तभी होती है जब विषय बहुत क्लिष्ट हो जाता है। आपने सुना होगा कि जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद दोनों पीठों पर जो विवाद शुरू हुआ और कम से कम एक पीठ पर तो विवाद बहुत दिनों से अनवरत चला रहा है, कई पीढ़ियों से चला रहा है, ब्रह्मानंद जी महाराज के कार्यकाल से ही चला आ रहा है। तो उस समस्या का समाधान कैसे हो, उसका जो विवाद चल रहा है उसका पटाक्षेप कैसे हो, इसको लेकर के सारे जो सन्यासी अखाड़े हैं, चूंकि जो शंकराचार्य का पद है वो सन्यासियों का पद है, तो सारे सन्यासी अखाड़ों को लेकर के आचार्य महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और जितने भी विद्वत जन है, संत समाज है, आचार्य सभाएं हैं, विद्वत सभाएं हैं, सबको इकट्ठा करके दिल्ली में हम लोग बहुत जल्दी 20 अगस्त को। तो वहीं देहरादून में नगर निगम की जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, जिसमें एक ताजा मामला बीजेपी पार्षद से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, जिसमें बीजेपी पार्षद के पति ने नगर निगम की जमीन करोड़ों रुपए में खूर्द-बुर्द कर दी है, जिस पर अब मुकदमा भी दर्ज किया है। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि करोड़ों रुपए में खूर्द-बुर्द के मामले में जो नगर निगम की जमीन है उनको हमने चिन्हीकरण कर लिया है और हमारी कोशिश है कि जितने भी नगर निगम की जमीन है सब पर उचित कार्रवाई की जाए। तो नगर निगम की जो जमीन है उनकी हम लोगों ने मोर और लेस हमने उनका चिन्हीकरण कर लिया है और हम लोगों की यही कोशिश है कि मैक्सिमम जितनी भी लैंड है हमारी जो उसको अतिक्रमण रहित किया जाए और वहां पे तार बाड़ की कार्रवाई कर दी जाए। तो कुछ एरिया में अभी तार बाड़ की कार्रवाई भी चल रही है। हरेला के पर्व के समय पे हमने पूरी कोशिश की थी कि जहां भी हमारे लैंड है, नगर निगम की लैंड है या सरकारी लैंड है, राजस्व की लैंड है, वहां पे हम पौधारोपण कर लें जिससे कि वहां इंक्रोचमेंट ना।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी